का मैं पंकज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र आंदोलन का हिस्सा हैं और हुंकार मंच चलाते हैं। तो बताइए भाई पांडे जी, क्या हुंकार है आपकी इसी युवा नीति को लेकर? पांडे जी, ऑडियो म्यूट किया है आपने, उसको ऑन ठीक कर लें, ऑडियो खोल दें। क्या है सर? हाँ आ रही, आप बोलिए। हेलो, ठीक सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और जो कुछ भी जितने भी लोग यहाँ सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा, सबसे पहली बात, इनके पास क्या कोई एक आइडियल कोई प्लेस है? स्कूल, संस्थान, विश्वविद्यालय, तीनों लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, कोई कैसा काम किया हो जो आज आप इस फ्रंट पे आके कह सकें कि देश में या उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई आइडियल संस्थान है जहां शिक्षण संस्थान में ये चाहे जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो, या हम जैसे लोग हों, जहां वो बच्चा कह सके कि इस स्कूल कॉलेज की तरह, इंस्टीट्यूट की तरह चीजें चलनी चाहिए। भाजपा की सरकार है, हम भाजपा की सरकार से सवाल पूछेंगे। पूर्व में इन लोगों की सरकार रही है, क्या इन लोगों ने कोई एक संस्थान ऐसा बनाया है? दूसरी बात, आज जब देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तब सबको युवाओं की याद आ रही है। इसके पहले यही हुआ, भाजपा सरकार को नॉन स्किल दिखाई देता था, नॉन स्किलफुल यूथ दिखाई देता था। हमारे साथ ही मनीष भाई हैं, हम लोग लगातार इलाहाबाद में हर तीसरे चौथे दिन सड़क पे उतरते रहे हैं और एक संवाद नहीं होने दिया जाता है, एक संवाद नहीं होने दिया जाता है। तो हम युवा नीति बनाना, युवा नीति पे एक आयोग बना देना, जैसा कि ब्रिजेश सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि केवल उस आयोग में बैठने वाले रिटायर्ड ऑफिसर होंगे या कुछ काम भी होगा जैसे अन्य आयोग हैं। और मैं सबसे करंट का समस्या बता दे रहा हूं, लेखपाल की एक परीक्षा हुई जो पेपर लीक हो गया। लेखपाल पेपर लीक पर इलाहाबाद में तीन बार बड़ी आंदोलन हुए, बड़ा मोमबत्ती मार्च, इतना सड़क पे लोग निकले, लेकिन आज तक, अभी की डेट तक सरकार ने एक बार संज्ञान नहीं लिया। इलाहाबाद में आते हैं, मीटिंग करते हैं, ये तीन मूर्तियों का उद्घाटन करके चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता, नगरीय उप मुख्यमंत्री केशव जी और तमाम मंत्रीगण उपलब्ध रहते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जैसे मुद्दे पर एक सिंगल संवाद नहीं करते हैं। एक संवाद न करके उसका कोई सोल्यूशन खोजते हैं। बच्चे जनता दरबार में जाते हैं, वहां भी कोई बात नहीं होती। तो ये आखिर कहां, किस युवा नीति की बात कर रहे हैं? सारे सरकारी संस्थान, स्कूल संस्थान बर्बाद हो रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा? तो किससे कहने जाए हम लोग सरकार तो हो सकता है कि ये युवा नीति जो सरकार बना रही है उसमें आप जो इश्यूज कह रहे हैं उसको एड्रेस करे सरकार। तो कब करें? क्या डीएम, एसपी, कमिश्नर का काम सरकार कोचिंग संस्थान चलाने का है कि सरकार को चलाने का है, सरकार के सहयोगी तौर पर काम करने का? एक घंटे आप लोगों को गाइड करेंगे, एक घंटे वो लोग आपको गाइड करेंगे। क्यों? आप एक सड़क तो ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, एक स्कूल संस्थान तो चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी नीति बनी हुई है उस नीयत के साथ काम कर नहीं पा रहे हैं। आप हमको एक घंटे क्या पढ़ाने आएंगे जिसका अपना नीयत ही क्लियर ना हो पा रहा हो? इलाहाबाद के डीएम साहब को मैंने बैठ के सामने बताया, इलाहाबाद के डीएम कह रहे नहीं, आपका कोई बेस ही मजबूत नहीं है। आपके एडीएम साहब को बोला गया कि सर ये प्रूफ है, ये हम प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं लेखपाल पेपर। अच्छा, मैं ये बार बार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट वाली बात क्यों कह रहा हूं? एक उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ठीक, उनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और अभी 3 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने खुद का प्रमोशन कर लिया, अब अपनी सैलरी 2.5 लाख कर ली, अपने लिए सरकारी आवास परमानेंट कर लिया, अपने लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया, अपने मेंबर्स की सैलरी बढ़ा ली। इंग्लिश का सर और सब रिटायर्ड हैं। इंग्लिश के पेपर में 33 प्रश्न गलत है इसमें। इतना बेशर्मी से कैसे ये लोग कह पा रहे हैं मुझे पता नहीं है। ये लोग एक संवाद तक नहीं करते बच्चों से। अगर उनके दरवाजे पे पहुंच जाइए तो बच्चों को जेल भिजवाने का काम करती है ये सरकार। ये लोग फॉर्मर डीजीपी हैं, उनके यहाँ जाओगे तो पुलिस तो बुला ही लेंगे। अरे फॉर्मर डीजीपी हैं, जो लेखपाल वाली समस्या है, जो यूपी ट्रिपल एससी की समस्या है, जो लोक सेवा आयोग की समस्या है, उस पर भी तो संवाद करना चाहिए। ये सरकार कब बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब कमेटी फॉर्म हो जाए तो आप उसमें ही सारे सुझाव जरूर रखें। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे पांडे जी हमें बिलीव करना चाहिए। अपने लोगों सर ये सुझाव जरूर देना चाहिए। अपने संगठन के लोगों को भरेंगे केवल कोटा पूर्ति, पैसे कमाने को लेकर के, और सरकार देश को बर्बाद करने की नीति बनाने का होगा। इनकी कोई नीयत साफ नहीं है।